हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वह हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वोलन का कोई पीछा करने में लगा था और ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा सॉन्ग वही था। जिसके बाद हमारी वोलन सॉन्ग वही के हिस्से की चाय सॉन्ग वही को पकड़ा कर वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि इसके बाद से जो है सॉन्ग वही वोलन का वापस से पीछा ना करे। लेकिन हमारी वोलन जब से चेंज हुई है तब से हमारे सॉन्ग वही को वोलन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि इससे पहले हमारी वोलन हमेशा सॉन्ग वही को अपने पास रखने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार हमारी वोलन सॉन्ग वही को दूर जाने के लिए कहती है और जितना हम किसी चीज़ को दूर फेंकते हैं वो उतनी ही हमारे पास आती है। अब हमारी वोलन सॉन्ग वही से छुप छुप के जाने की कोशिश कर रही होती है कि इस बार हमारी वोलन के सामने आ जाता है सॉन्गी, जिसके बाद हमारा सॉन्गी वोलन को एक कुएं के अंदर लेके जाता है जो कि एक खुफिया गुफा थी। वेल, ये सब कुछ जानने के बाद हमारी वोलन सॉन्गी से कहती है कि फटाफट से इस गुफा को खोलो, क्योंकि मुझे जो है इस गुफा के अंदर जाके देखना है कि इसके अंदर क्या है। जिस पर हमारा सॉन्गी वोलन से कहता है कि शायद से तुम सब कुछ भूल चुकी हो। एक्चुअली में जो हमारा पहला गुफा था उसकी चाबी हमारी वोलन के पास थी और जो दूसरा अंदर का गुफा था उसकी चाबी जो है हमारे सॉन्गी के पास थी। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो गलती से वोलन के पास से जो चाबी गिरी थी वो किस चीज की चाबी थी। जिसके बाद हमारी वोलन सॉन्गी से माफी मांगती है और कहती है कि शायद से जो है मैं वो चाबी को अपने रूम में ही भूल चुकी हूँ, तो जैसे ही मुझे वो चाबी मिलेगी तो उसके बाद जो हम वापस से इस गुफा में आएंगे। लेकिन एज यू ऑल नो वो चाबी तो अब हमारे सॉन्ग वही के हाथों में थी, जिस वजह से हमारी वोलन पूरे कमरे में चाबी को ढूंढ लेती है, लेकिन उसे वो चाबी कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर हमारी लुओ वोलन को ये भी बताती है कि वोलन हमेशा वो चाबी अपने पास ही रखा करती थी, यानी कि अपने कपड़ों के अंदर छुपा के। लेकिन ऑफ कोर्स इतने दिनों से हमारी वोलन उसी शरीर में रह रही है, लेकिन अभी तक हमारी वोलन को वो चाबी नहीं मिली है, यानी कि वोलन को समझ आ जाता है कि उसने वो चाबी खो दी। इस बात से तो हमारी वोलन अनजान थी कि उल्टा हमारे सॉन्ग वही को वो चाबी कब का मिल चुकी है। वेल, अब हमारी वोलन और लुओ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वोलन के रूम में पहुंच जाता है वापस से हमारा सॉन्ग वही यहाँ पे देखने के लिए आया था कि वोलन अभी क्या कर रही है, कि तभी अचानक से सॉन्ग वही के पीछे आ जाता है सॉन्गी। और यहाँ पर हमारा सॉन्गी खाली हाथों नहीं आया था, इस बार हमारे सॉन्गी के हाथों में था हमारी वोलन का बकेट जिसके अंदर चाय रखी हुई थी, क्योंकि कुएं के अंदर जाते टाइम हमारी वोलन ने जो है अपनी टोकरी को वहीं पे कुएं के बाहर रख दिया था और वहीं पे छोड़ के भूल गई थी, जिस वजह से हमारा सॉन्गी वो टोकरी वापस करने के लिए आया हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स सॉन्गी के हाथ में वो टोकरी देखकर हमारे सॉन्ग वही को शक होने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कब मिले। इसके बाद हमारी वोलन कैसे न कैसे करके ये सिचुएशन को संभाल लेती है। हमारी वोलन जो है वहाँ पे तुरंत ही रोने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि हमारे सॉन्ग वही को मुझ पर शक हो रहा है। साथ साथ हमारी वोलन अपनी दासी को इशारे भी करती है, जिसके बाद हमारी लुओ सॉन्ग वही से कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। एक्चुअली में चाय बांटते बांटते हमारी वोलन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिस वजह से जो है ये टोकरी मैंने सॉन्गी को पकड़ा दी थी और राजकुमारी को मैं वापस से रूम में लेके आ गई थी। खैर, हमारे सॉन्ग वही को वोलन के बात पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमारा सॉन्ग वही जो है तुरंत ही सॉन्गी को रूम से बाहर जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स दो मियाँ बीवी की बातें जो है सॉन्गी को सुनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिसके बाद हमारे रूम में सिर्फ और सिर्फ वोलन और सॉन्ग वही होते हैं और यहाँ पर हमारा सॉन्ग वही जो है जोरदार वोलन को अपनी तरफ खींच लेता है। वेल, यहाँ पर हमारी वोलन देख सकती थी कि सॉन्ग वही कितना ज्यादा जला हुआ है सॉन्गी से। जिसके बाद हमारी वोलन अपने मन में कह रही होती है कि एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो उसके बाद जो है मैं वोलन की थोड़ी बहुत लाइन्स को चेंज कर दूंगी, ताकि वोलन जो है हमारी सॉन्ग वही को इतना ज्यादा जेलस फील ना करवाए। इस टाइम पर हमारी वोलन और सॉन्ग वही एक दूसरे को देखने में लगे थे और ये दोनों एक दूसरे को और देर तक देखते या नहीं देखते कि में वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और सॉन्ग वही से कहता है कि जनरल आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, जिस वजह से हमारे सॉन्ग वही को वहाँ से जाना पड़ता है। वेल, अभी रात हो चुकी थी, लेकिन स्टिल हमारी वोलन यही सोचने में लगी थी कि उसने चाबी कहाँ खो दी और यहाँ पर हमारी वोलन को लग रहा होता है कि कहीं उस चाबी के बारे में चेन और हमारी वांग को पता हो, जिस वजह से इतनी रात को भी जो है हमारी वोलन चेन और वांग को खाने के लिए बुलाती है। साथ साथ हमारी वोलन सभी लोगों के लिए खुद से हाथ से खाना भी बनाती है और इस बार जो है हमारी चेन और वांग को वोलन का नेचर काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वोलन ऑब्वियस सी बात है अभी सभी लोगों के साथ जो है फ्रैंकली बिहेव कर रही होती है। पे दूसरी तरफ सॉन्ग वही को जनरल ये कहने के लिए आया हुआ था कि मिलिट्री के काम के चक्कर में बहुत सारे गांव वालों को टाइम पे खाना नहीं पहुंच पा रहा है और हमारा बचा हुआ स्टॉक भी जो है बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। मतलब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी वोलन ने सभी लोगों के लिए ड्रिंक भी मंगवाई हुई थी, जिस वजह से हमारी वांग और चेन जो है ड्रिंक करके बिल्कुल ही टुल हो चुकी थी। इसके बाद हमारी वांग अपनी मदर की बुराई करने लग जाती है और कहने लगती है कि उनकी वजह से मुझे
सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, वरना मैं कभी भी जो है सॉन्ग वई के करीब जाने की कोशिश भी ना करूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से जो है मुझे उनका रूल मानना पड़ता है, अदरवाइज जो है मुझे अपनी लाइफ अलग से ही जीने का मन करता है। मतलब ये सब कुछ चल ही रहा था कि फाइनली हमारी वोलन चेन और वांग से पूछ ही लेती है कि क्या उनके पास कोई चाबी है, जो कि मेरे पास थी। लेकिन खैर आप लोगों को तो पता ही है कि वो चाबी हमारे सॉन्ग वई के पास है, जिस वजह से जो है हमारी चेन और वांग के पास तो वो चाबी होती ही नहीं। वेल यहाँ पर वोलन को चाबी मिले या ना मिले, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि हमारी वोलन पहली बार जो है चेन और वांग के साथ बैठी हुई थी और इस बार पहली बार जो है हमारी चेन और वांग जो है वोलन को पसंद करने लगी थी। लेकिन अब ड्रामे में हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है कि हमारी वांग की मदर को पता चल चुका होता है कि उनकी डॉटर गई हुई है वोलन से मिलने के लिए, जिस वजह से जो है अपनी बेटी के डर की वजह से वो तुरंत ही पहुंच जाती है वोलन के राजमहल में। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग वई का असिस्टेंट सॉन्ग वई के पास जाता है और उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल चाबी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनाई हुई चाबी है और ये किसी सीक्रेट रूम की चाबी है। और अब हमारा सॉन्ग वई समझ नहीं पा रहा होता है कि इतनी अलग सी चाबी जो है हमारी वोलन के पास क्या कर रही है। वहीं पे दूसरी तरफ वांग की मदर पहुंच चुकी होती है और वो एज यूजुअल जो है वापस से वोलन पे चिल्ला रही होती है और ये कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटियां बिगड़ रही है। और वोलन भी ड्रिंक कर चुकी थी, जिस वजह से जो है अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करती है और वो भी जो है वांग की मदर पे चिल्लाने लगती है। कितने में अचानक से सॉन्ग वई जो है वोलन के पीछे आ जाता है। वेल यहाँ पर हमारी वोलन तो सॉन्ग वई को नहीं देख पाती है क्योंकि वो उसके पीछे खड़ा था, लेकिन हमारी वांग की मदर सॉन्ग वई को देख चुकी थी, जिस वजह से वांग की मदर जो है तुरंत ही अपना नेचर चेंज करती है और वोलन से बिल्कुल ही पोलाइटली बात करना शुरू कर देती है। वेल अब इसके बाद हमारी वांग की मदर सॉन्ग वई के सामने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए वोलन को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन हमारी वोलन को मालूम था कि हो ना हो वांग की मदर ने जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया होगा, जिस वजह से हमारी वोलन सॉन्ग वई की मदर का ड्रिंक पीने के बजाय जो है खुद ही अपने लिए 3 ग्लास पोर करती है ड्रिंक और खुद ही अकेले पी जाती है। और ऑफ कोर्स 3 ग्लास पीने के बाद तो किसी को भी चढ़ जाएगी और स्पेशली उन लोगों को तो और भी ज्यादा चढ़ेगी जिनको हैबिट नहीं है पीने की। लेकिन खैर हमारी वांग की मदर रुकने वालों में से थोड़ी ना थी, वो चाहती थी कि सॉन्ग वई के सामने वोलन की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि अगर हमारी वोलन ज्यादा ड्रिंक कर लेगी तो ऑफ कोर्स वो हमारी सॉन्ग वई के सामने बुरा बर्ताव करेगी, जिस वजह से हमारी सॉन्ग वई के मन में वोलन के लिए हेट बढ़ेगा। जिस वजह से हमारी वांग की मदर अपने हाथ में पकड़े हुए कप को वापस से वोलन को पीने के लिए कहती है और इस बार पीने के लिए नहीं उल्टा जबरदस्ती करने लग जाती है और जबरदस्ती वोलन के मुंह में डाल ही रही होती है कि तभी अचानक से सॉन्ग वई सामने आ जाता है और वांग की मदर से वो कप का गिलास लेकर जो है खुद पी जाता है। और अभी तक हमारी वोलन को काफी अच्छे से चढ़ चुकी थी और हमारी वोलन को मालूम था कि हो ना हो उस ड्रिंक के अंदर जहर है, जिस वजह से जैसे ही हमारा सॉन्ग वई उस ड्रिंक को पीता है तो हमारी वोलन जो है तुरंत ही सॉन्ग वई के पेट को दबाने लग जाती है ताकि तुरंत ही हमारा सॉन्ग वई जो है उस ड्रिंक को पूरा का पूरा स्प्लिट कर सके। और जैसे ही हमारा सॉन्ग वई पूरी की पूरी ड्रिंक को थूक देता है तो उतने में हमारी वोलन भी जो है बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हमारा सॉन्ग वई वोलन को उसके रूम तक लेके जाता है और साथ साथ मन में ये सोच रहा होता है कि हमारी वोलन को कैसे पता चला कि वांग की मदर ने उसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा सॉन्ग वई देख चुका था कि वांग की मदर कुछ ना कुछ उस ड्रिंक के अंदर मिला रही है। और साथ साथ हमारा सॉन्ग वई ये भी सोचने में लगा था कि क्यों वोलन जो है मुझे बचाना चाहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तरफ से तो हमारे सॉन्ग वई को शक है कि वोलन जो है कुछ ना कुछ प्लान बना रही है उसके भाई के साथ मिलकर, वहीं पे दूसरी तरफ आजकल जो है हमारी वोलन सॉन्ग वई को बचाने में लगी है। वेल इस टाइम तक हमारी वोलन को काफी अच्छे से चढ़ चुकी थी, जिस वजह से हमारी वोलन सॉन्ग वई को शुरुआत में किस करने लगती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी वोलन अपने आप को कंट्रोल करती है, क्योंकि अदरवाइज अगर वो सॉन्ग वई के ज्यादा क्लोज चली गई तो वो कभी भी जो है सॉन्ग यी के साथ मिलकर प्लान नहीं बना पाएगी। और वोलन को यहाँ पे ये लग रहा था कि हमारी वोलन तब तक इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाएगी जब तक वो सॉन्ग यी के साथ मिलकर पूरे के पूरे प्लान को एग्जीक्यूट ना कर दे। यानी कि वोलन के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारी वोलन सॉन्ग यी के साथ मिलकर दोनों गुफा पार कर लेगी तो वैसे ही हमारी वोलन जो है इस वर्ल्ड से बाहर निकल आएगी। वेल अब कुछ ही देर में हमारी वोलन उल्टी कर देती है ताकि वो होश में आ सके और इसके बाद हमारी वोलन सोचने में लग जाती है कि उसकी चाबी कहाँ चली गई होगी। इतने में हमारी लुओ वोलन से कहती है कि कहीं गलती से वो चाबी सॉन्ग वई के पास तो नहीं चली गई, जिसके बाद हमारी वोलन को चेक करना था कि कहीं गलती से सॉन्ग वई के रूम में वो चाबी हो, जिस वजह से जो है हमारी वोलन एक अलग से प्लान बनाती है। प्लान के अकॉर्डिंग हमारी लुओ सॉन्ग वई के रूम के बाहर खड़े हुए सैनिकों के पास जाती है और कहती है कि रानी का गलती से जो है कान के गुम हो चुके हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे कान के ढूंढने में।
और जैसे ही वो सैनिक कान के ढूंढने में लग जाते हैं तो उतने में हमारी वोलन चोरी छुपे जो है हमारे सॉन्गवेई के रूम में घुस जाती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ लुओ लुओ और सॉन्गवेई के सिपाही जब कान के ढूंढ रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर सॉन्गवेई का असिस्टेंट आ जाता है और सिपाहियों से पूछने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों का काम था पहरेदारी करने का। और जब यहाँ पर हमारा असिस्टेंट उन दोनों को डांट रहा होता है कि तभी अचानक से असिस्टेंट के हाथों से चाबी गिर जाती है और हमारी लुओ लुओ भी देख लेती है कि चाबी हमारे असिस्टेंट के पास है। वेल अब हमारे असिस्टेंट को देखना था कि कहीं अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, जिस वजह से सभी लोग जो है भागे भागे पहुंच जाता है सॉन्गवेई के रूम के अंदर। पर अंदर तो कुछ अलग ही सीन चलने में लगा था। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि वोलन को जो है सॉन्गवेई ने बिल्कुल ही कस के पकड़ा हुआ है और सॉन्गवेई की शक्ल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। जिसके बाद जैसे ही सॉन्गवेई सभी सिपाहियों को देखता है तो दोनों के दोनों बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं और इसके बाद हमारी वोलन जो है अपनी असिस्टेंट लुओ लुओ के साथ रूम से बाहर निकल जाती है। मतलब वोलन जैसे ही सॉन्गवेई के रूम से बाहर निकलती है तो वो तेज तेज हंसने लग जाती है और अपनी असिस्टेंट लुओ को बताती है कि एक्चुअली में अंदर हुआ क्या था। वेल जब हमारी वोलन पूरे के पूरे रूम को चेक कर रही होती है तो वो सॉन्गवेई के पास भी जाती है उसे चेक करने के लिए। उतने में हमारा सॉन्गवेई उठ जाता है और वोलन को कस के पकड़ लेता है। वेल इस टाइम पे तो वोलन को लगा था कि वो पकड़ी गई है और अब सॉन्गवेई जो है उसको काफी बड़ी सजा देने वाला है। कितने में अचानक से वोलन की नजर जाती है एक चूहे के ऊपर और जैसे ही हमारी वोलन कहती है कि चूहा, तो वोलन से ज्यादा तो हमारा सॉन्गवेई डर जाता है और कस के हमारी वोलन को पकड़ लेता है। वेल अब ये पूरे के पूरे सीन को सुन के जो है हमारी वोलन इतनी ज्यादा तेज तेज हंस रही होती है कि तभी अचानक से पीछे से कोई वोलन को कहता है कि कौन इतनी पागलों की तरह हंसने में लगा है। वेल वोलन जब पीछे मुड़ती है तो वोलन को डांटने वाला और कोई नहीं हमारी जनरल यू होती है और यहाँ पर हमारी वोलन जनरल यू को देख के समझ जाती है कि जनरल यू किसी स्ट्रेस में है, अदरवाइज जनरल यू जैसी लेडी इतनी रात तक कैसे जगी रह सकती है। वेल यहाँ पर जनरल यू का मूड इसलिए खराब हो रखा होता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का भी मूड थोड़ा सा खराब था। वेल जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जनरल जो है राजा के पास लेके गया हुआ था अपनी प्रॉब्लम को कि मिलिट्री की वजह से जो है लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से जो है हमारे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी थे और ग्रैंडफादर की पोती थी जिसको वो कभी भी मिलिट्री में नहीं डाल सकते हैं और ग्रैंडफादर इसी को ही लेके स्ट्रेस में होते हैं कि काश अगर उनका पोता होता आज तो वो अपने पोते को तुरंत ही मिलिट्री में डाल देते और आराम से जो है सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। और ये बात हमारी वोलन भी समझ जाती है कि ग्रैंडफादर की एक पोती है और हर कोई जो है थोड़ा बहुत तो पोता की उम्मीद रखता ही है ताकि वो आगे चल के जो है उनकी हेल्प कर सके। और वो पुराना टाइम था तो पुराने टाइम पे तो कभी भी किसी लड़की को मिलिट्री में डाला भी नहीं जाता था, लेकिन स्टिल हमारी जनरल यू जो है थोड़ी ओपन माइंडेड होती है और वो चाहती थी मिलिट्री में जाना और वो कैसे ना कैसे अपने ग्रैंडफादर की हेल्प भी करना चाहती थी। जिसके बाद हमारी वोलन जनरल यू की हेल्प करती है और जनरल यू को बताती है कि वो राजा के पास जाकर क्या कहे। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो है हमारी जनरल यू सुबह सुबह पहुंच जाती है सॉन्गवेई के पास और सॉन्गवेई को सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता देती है और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुन के हमारा सॉन्गवेई भी जनरल यू से काफी इंप्रेस हो जाता है और जनरल यू को ऑर्डर देता है कि जनरल यू ही जो है इस काम को एग्जीक्यूट करेगी। और फाइनली हमारी जनरल यू भी काफी खुश जाती है क्योंकि फाइनली उसको मौका मिल रहा है अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने का। लेकिन यहाँ पर जनरल यू को भेजने से पहले सॉन्गवेई पूछता है जनरल यू से कि उसके पास ये आइडिया कैसे आया। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जनरल यू काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थी तो वो किसी और का श्रेय जो है खुद नहीं ले सकती थी, जिस वजह से जनरल यू हमारी सॉन्गवेई को सच सच बता देती है कि उसको ये सारा का सारा प्लान जो है और किसी ने नहीं वोलन ने बताया है। और वोलन का नाम सुनते ही हमारा सॉन्गवेई का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वोलन और लुओ लुओ जो है लड़कों के भेष में रेडी हो रखे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो असिस्टेंट का पीछा कर सके और असिस्टेंट से कैसे न कैसे करके वो चाबी चुरा सके। और वेल हमारी वोलन और लुओ लुओ लड़कों के भेष में थे जिस वजह से कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा होता है। जिसके बाद वो काफी देर तक असिस्टेंट का पीछा करते हैं और देखते हैं कि असिस्टेंट जो है ब्रोथल में घुसा हुआ है। वेल हमारी वोलन और लुओ लुओ जो है दूर से खड़े होकर असिस्टेंट को ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वोलन के ऊपर से एक कपड़ा गिरता है। जिसके बाद कुछ आदमी आते हैं और वोलन को जबरदस्ती ब्रोथल के अंदर लेके जाते हैं, ये कहते हुए कि वोलन की किस्मत अच्छी है और वोलन जो है लकी विनर है उनकी। लुओ भी हमारी वोलन को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन एज यू ऑल नो एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर घुसेगा जिस वजह से जो है कुछ आदमी जो है लुओ लुओ को अलग कर देते हैं वोलन से। वेल अब इसके बाद हमारी वोलन को एक रूम के अंदर भेज दिया जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक सुंदर सी लेडी मौजूद थी जिसका नाम था शेयू। वेल वोलन को भी थोड़ा बहुत शेयू के बारे में पता था कि वो पियानो में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी और काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से शेयू को जो है ब्रोथल में काम करना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वोलन को वहाँ पे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये लोग जो है शेयू के लिए सिलेक्शन कर रहे थे कि जिस भी इंसान के ऊपर जो है कपड़ा गिरेगा उसी को ही मौका मिलेगा शेयू के साथ आज टाइम स्पेंड करने का। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई लड़का होता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता, लेकिन हमारी वोलन ऑलरेडी एक लड़की है तो वो शेयू पे कैसे लाइन मार सकती है।
वेल वोलिन शेयू को देख ही रही होती है कि इतने में पीछे से एक और आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक के हालात में था और ऐसा लग रहा था कि वो शेयू को काफी ज्यादा पसंद करता और काफी टाइम से वेट कर रहा था शेयू से मिलने का। वेल इससे पहले कि वो आदमी शेयू को कुछ नुकसान पहुंचा पाता कि हमारी वोलिन जो है उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें शेयू का हाथ लगाना है तो इससे पहले जो है तुम ये सारी की सारी ड्रिंक खत्म करके दिखाओ, और जो इंसान पहले से ही टुल है और वो और भी ज्यादा पी लेगा तो वो डबल टुल हो जाएगा। लेकिन खैर जब तक वो आदमी वो पूरी ड्रिंक को खत्म कर रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और शेयू उनको ऑर्डर देती है कि फटाफट से वो इस आदमी को बाहर फेंके। और वेल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आदमी ऑलरेडी टुल हो चुका था और जैसे ही वो शेयू की ये कही हुई बात को सुनता है तो वो वोलिन पे काफी गुस्सा हो जाता है और वोलिन पे तुरंत ही हाथ उठा लेता है। और यहीं पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि क्या सच में हमारी वोलिन को चोट लगी थी, यानी कि वोलिन की धज्जियां बन चुकी थी, या फिर हमारी वोलिन को किसी ने बचा लिया था। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me